इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने $14 बिलियन का इंटरम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन $14 बिलियन, इट्स $14.16 बिलियन इंटरम बजट है। ठीक है जी। कि भारत ने ऐसा कैसे कर दिया कि उन्होंने $14 बिलियन का जो बजट है वो रखा है कश्मीर के लिए, और यहाँ पाकिस्तान की हालत ये है कि हम $3 बिलियन के लिए IMF के सामने नाक रगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं कि इंडिया ने बहुत तरक्की किया कश्मीर में, वहाँ पे मसाला जद जारी भी है, लेकिन वहाँ पे फिर भी इंडिया अपना 88-75% बजट जो है वो कश्मीर में खर्च कर रहा है, ताकि लोग उसका तारीफ करें और लोग उसे कहें कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। लागत कैसे पता वहाँ पे हमारे रिलेटिव है, वहाँ पे हमें पता चलता है रोज के बाद। वहाँ कहते हैं? लोग कहते हैं कि हमें वहाँ पे फ्री बिजली दी जाती है, वहाँ पे भी पानी दिया जाता है, वहाँ पे फ्री सहूलतें दी जाती है, राशन कार्ड जारी किए जाते हैं इंडिया की तरफ से। दिल्ली का वजीर आला जो है फ्री बिजली दे रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे मना रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के सियासतदान इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं पर कश्मीर का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जब हुकूमत में आएंगे तब कश्मीर का नाम लेंगे। इंडिया में अगर बात की जाए तो वहाँ पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल की चीज़ें हैं वो उनके अपने कंट्री में हो रही हैं। जितनी भी अगर हम ट्रांसपोर्ट्स को देख लें, उनके मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देख लें, आईटी में वो बहुत आगे हैं हमसे, बिज़नेस में बहुत आगे हैं, फाइनेंस में बहुत आगे हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से आगे नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली वहाँ पे जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं वो आम आवाम तक भी पहुँचाई जाती हैं। की बात हम करेंगे पीएम मोदी की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट इस वक्त है, और आगे भी यही सुनने में आ रहा है कि इलेक्शंस होंगे तो भारत में तो यकीनन पीएम मोदी ही दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। कश्मीर के लिए भी उन्होंने तकरीबन $14 बिलियन का बजट रखा है। ये बात जी पाकिस्तान में जो है बहुत डिस्कस की जा रही है। लोग बड़ा सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी बात कर रहे हैं, आपस में भी बात कर रहे हैं, और बड़े परेशान है कि जी ऐसा कैसे। पाकिस्तान जो है वो बेल आउट प्लान पे है। ठीक है जी। और इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है जी। अ, और पाकिस्तान तो छोटे छोटे आईएमएफ के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है। ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है, हम कुछ मानने को तैयार नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि अगर भारत जो है वो $14 बिलियन का बजट लगा देगा कश्मीर में, और कश्मीर में डेवलपमेंट का काम हो जाएगा, कई दूसरी चीजें बन जाएंगी, एयरपोर्ट्स होंगे, रोड्स होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, वहां के लोगों के पास हर तरह की फैसिलिटीज होंगी, तो भला पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जहाँ पे कोई एयरपोर्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसको आप कहें कि जहां से फ्लाइट्स आती जाती हो या वहां पे ऑपरेशंस चल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एशिया सेक्शन पर। दोस्तों, अब जो खबर आ रहा है वो है कि भारत ने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 14 बिलियन US डॉलर का बजट रख दी है सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर का नारा लगाता है, हमें कश्मीर दे दो, हमें कश्मीर चाहिए, इन पाकिस्तानियों ने IMF के सामने $4-5 के लिए नाक रगड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कभी चाइना के पास। अब जलन ये हो रहा है कि भारत ने कश्मीर में जितनी भी डेवलपमेंट की है उसके साथ साथ अब जो बजट दिया है भारत ने कश्मीर के लिए सिर्फ 14 बिलियन US डॉलर, इनका मतलब पसीना पसीना हो गया है। पाकिस्तानियों के हालत पतलून ढीली हो गए हैं, क्योंकि भिखारियों का औकात पता चल गया है। ये लोग अपने यहाँ पर जो कश्मीर है उनको तो लूट रहे हैं अच्छी तरह से, और बजट के नाम पर सिर्फ धोखा ही दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह भारत के कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए भारत ने बहुत कुछ कश्मीर में बदलाव करने के साथ साथ अब 14 बिलियन US डॉलर का बजट रख दी है। इसको देखते हुए हमारा यहाँ पर भी जो पहले जितने भी मंत्री गए हैं वहाँ पर कश्मीर में, वो भी खुलेआम कहते हैं कि हम लोग जंग से नहीं, कश्मीर को इतनी डेवलपमेंट कर देंगे जो पाकिस्तान के पास है, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ का लोग अपने आप ही विद्रोह करके भारत के साथ मिलने के लिए कहेंगे। तो अब ये पाकिस्तानियों को डर सताने लगा है। तो क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं, उसके बाद बात। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कश्मीर के लिए $14 बिलियन बजट अनाउंस किया है।
यानी आप अंदाजा करें कि 14 बिलियन डॉलर्स बजट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत ने 14 बिलियन डॉलर्स का बजट कश्मीर की तरक्की के लिए अनाउंस किया है। उन्होंने 14 बिलियन डॉलर्स का बजट रखा है कश्मीर के लिए। पाकिस्तान में कोई गिन सकता है इसको? उनको गिनना चाहिए कि ये 14 बिलियन डॉलर कितने होते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स, और चाहे वो अनवारुल हक काकर साहब हो या शहबाज शरीफ साहब जो पहले थे, वो कहते रहे हैं कि हम 3 बिलियन डॉलर्स के IMF पैकेज के लिए नाक रगड़ते रहे हैं। 14 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व दे रहा और हम 1 बिलियन डॉलर्स भी नहीं दे रहे, कैसे देखते हैं आप? और हम यहाँ पर दावा करते हैं वो कश्मीर लेने का भी फैसिलिटीज तो हमसे कहीं गुना ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है इंडिया। अगर जिंदगी की सहूलियात की बात करें तो कहीं गुना ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। कैसे समझते हैं, क्या नारे लगाने से उनकी हमदर्दी होगी या उनके साथ हमदर्दी कैसे की जा सकती है? उनके साथ हमदर्दी करने के लिए हमें इंटरनेशनल फॉर्म्स जाना चाहिए और जो UN की जो करारदातें हैं उनको मंजूर करवाना चाहिए, उनके लिए कदम उठाना चाहिए आगे जाकर। बिल्कुल सही। क्या आप क्या कहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब अब इंडिया में अगर उनका कश्मीर है तो मतलब उनको अगर सही हकूक़ मिल रहे हैं तो उन्हें आज़ादाना तौर पे उनको हकूक़ मिलने चाहिए, और जो हमारे कश्मीर है उनको भी आज़ाद कर देना चाहिए। अगर वो चाहें तो हम इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं जो उनके पास है, तो फिर क्या करेंगे? तो उनको मतलब वो उनके मुनसिफाना तौर पे इलेक्शन करवाए ताकि वो अपना हक ले सकें। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए अगर अगर वो इंडिया के साथ ही रहना चाहे, फैसिलिटीज से खुश हो, और जो कि अगर हमारी मीडिया बताती हो कि वहाँ पर जुल्म होता हो, उनकी मीडिया हमारे कश्मीर में बताती है कि भाई बड़ा जुल्म होता है, वो कहती है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम कहते हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। हम दोनों एक दूसरे की जंगों में, एक दूसरे की जिद में, एक दूसरे की बुग़्ज़ से, एक दूसरे के लिए हम नफरतों से, तो क्या हमारे बीच में कश्मीरी नहीं पिस रहे? बिल्कुल कश्मीरी हमारे बीच में पिस रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि कश्मीरियों के लिए ज़्यादा पिस रहे हैं, यहाँ पर या वहाँ पर? देखें ये तो मीडिया ही बताती है, हमें तो असल में नहीं पता कि कहाँ पर ज़्यादा पिस रहे हैं। नज़ीर भुट्टो और लश्कर-ए-तैयबा और यासीन मलिक ने तो हमारी जन्नत को जहन्नुम में चेंज कर दिया था ना, हमारे स्वर्ग को जहन्नुम बनाने की पूरी कोशिश कर दी थी। और बेनज़ीर भुट्टो, लश्कर-ए-तैयबा और यासीन मलिक ने कश्मीरी बेटियों को जन्नत का 72 वर्जिन हूर समझ लिया था। अब जाकर के कश्मीर स्वर्ग हुआ है, अब जाकर के मोदी जी के और अमित शाह जी के नेतृत्व में स्वर्ग बना है, नहीं तो बात बिल्कुल आपने सही की। अगर मैं बात करूं फैसिलिटीज की, तो फैसिलिटी जितनी इंडिया अपने कश्मीर को प्रोवाइड कर रहा, 14 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व दे रहा। आज हम देखें कि हमने बेल आउट पैकेजेस कितने लिए हुए, अभी हमारा मुल्क चल रहा तो बेल आउट पैकेज के ऊपर चल रहा। क्या इस बेल आउट पैकेज के अंदर क्या आप अपने मुल्क के लोगों को वसाइल प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिस तरह से वो प्रोवाइड कर रहा? 14 बिलियन डॉलर से यार छोटी कोई रकम नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं कर सकते। हम अपने आवाम को अच्छी मतलब सहूलियात नहीं दे पा रहे तो कश्मीर को किस तरह देंगे? देखें बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जो हमारे यहाँ इधर अपनी आवाम के पूरे मसाइल है वो पूरे खर्चे नहीं कर पाते, तो फिर वो उनके पूरे हकूक़ कैसे देंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात की। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको सर, 370 का आर्टिकल हटाया उन्होंने। 370 का आर्टिकल को हटाकर उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर हमारा ही है, हमारा पार्ट है, तो हमने तो कुछ नहीं कर सके, तो आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पर पिटने से बेहतर नहीं है कि रिलेशन बेहतर किया जाए कि भाई अब तो उन्होंने अपने नाम पर कर लिया उसे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे लड़ाइयों से कुछ भी नहीं मिलना यहाँ। तो अब कश्मीरी उनके साथ खुश हैं तो उनके साथ ही दे देना चाहिए उन्हें। मतलब पीओके में आपकी सरकार क्या क्या इम्प्रूवमेंट दे रही है? मैम अगर वहाँ के आवाम से पूछा जाए तो इम्प्रूवमेंट तो दूर की बात है, वहाँ पे के आवाम को बिजली नहीं ठीक से मिल रही। इवन के रिसोर्सेज जो हैं वो कश्मीर से ही आते हैं और हम उन्हीं से बिजली प्रोड्यूस करके उन्हीं को ही बहुत महंगे दामों बेच रहे हैं। ये एक फ्लॉ है, इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो मुश्किलात का तो सामना है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। यहाँ पर जो फैक्चुअल बातें हैं वो फैक्चुअल बातें हैं। फॉर मी इट्स नॉट शॉकिंग न्यूज़। मैं ये बात जानती थी पर आपके मुंह से मुझे निकलवाना था कि बेचारे बिजली, पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के लिए भी तड़प रहे हैं, परेशान है। जैसे किसी को कैद में रखा जाता है ना, किसी को जेलबंदी बना करके रखा जाता है और उसको जितनी भी तकलीफ दो वो कम होती है जो मतलब कैद में रखता है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने पीओके को एक कैद बनाया है और आपकी आर्मी और आपके जो सरकार है वो पीओके के लोगों को तकलीफ दे रही है। अच्छा, मेरे लिए कश्मीर के लोग हों, बलोच के लोग हों, गिलगित के लोग हों, सब प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं, सब अपने डिमांड्स के लिए अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं। वहां पर न्यूज वाले नहीं जा सकते हैं, वहां पर कोई उसको कैप्चर नहीं कर सकता है। उन लोगों को लावारिस की तरह सरकार ने छोड़ दिया है। इवन जो इतने कड़ाके की सर्दी में बलोच में या गिलगित में या पीओके में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने डिमांड्स के लिए, उनके ऊपर आपकी सरकार ठंडा पानी भी फेंकती है।
तौबा तौबा, लाहौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इंसानियत की सारी हदों को क्रॉस कर दिया है लोगों ने। तो दोस्तों देख लिया आपने, ये पाकिस्तान जो कि IMF के सामने $2-3 के लिए, मतलब बिलियन डॉलर के लिए लेट जाता है, एक नाक रगड़ लेता है। ये भारत का जो कश्मीर है वहाँ पर भारत 14 बिलियन US$ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन ये लोग सिर्फ नारा लगाते रहते हैं कि हम लोगों को कश्मीर के साथ हम लोग हैं, हम लोग कश्मीर लेंगे, ये भारत से कश्मीर लेंगे, जबकि ये लोग बेल आउट पैकेज लेकर ही अपने आप का गुजारा करते हैं। और अब उनको अच्छी तरह से पता है जब ये लोग IMF के सामने नहीं जाएंगे, नहीं मांगेंगे, तो कभी भी इनका डिफ़ॉल्ट हो सकता है पाकिस्तान। जो भारत सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में 14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इनको भी ये भी पता चल रहा है कि भारत जिस तरह डेवलपमेंट वहाँ पर कर रहा है, टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है, लोगों के लिए और भी ज़्यादा सहूलियत दे रहा है, और जो सब्सिडी दे रहा है, इसकी वजह से वहाँ का किसान का, वहाँ का जो बिजनेस, छोटे व्यापारियों का भी फ़ायदा हो रहा है। इसमें कश्मीर के लोग खुश हैं और आगे भी डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होगा। इस वजह से जो पाकिस्तान के पास है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ का लोगों को भी अब असर पड़ने लगा है और आगे भी और पड़ेगा। और वो लोग विद्रोह करेंगे, ज़रूर करेंगे, और वो लोग आकर भारत के साथ मिलेंगे, ये होने वाला ही है। और इसका भारत के पास बिल्कुल प्लानिंग के साथ भारत के जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। भारत के मिनिस्टर्स भी यही कह रहे हैं कि हम लोग इतनी डेवलपमेंट कर लेंगे कि पाकिस्तान देखते ही रह जाएगा, और भिखमंगा भिखारी पाकिस्तान तोड़कर POK के लोग भारत में मिलने के लिए आएंगे ही। और अब पाकिस्तान को भी इसका मतलब अंदाज़ा हो रहा होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।